Assalamu alaikum students, I'm your English teacher from Ilm Ki Duniya. Students, today we are going to do exercise B of the chapter The Crew Murder Case. तो students हम start करते हैं आज का lecture. स्टूडेंट एक्सरसाइज जो B2 है वो किससे रिलेट कर रही है, चलें हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं. फाइंड अ वर्ड और an expression in the story that is exactly the same of those in the list below. When you have found the correct words, use them in sentences of your own. ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ जो हैं वो वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिनके हमने जो हैं मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं और उन फिर मीनिंग्स के हमने फर्दर सेंटेंसेस बनाने हैं. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, दैट इज़ अ पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट. पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट. अब स्टूडेंट इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मैं मीनिंग भी साथ लिख रही हूँ, म्यूजिंग, यानी कि म्यूजिंग का मतलब होता है ख्यालों में खोए रहना, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग. चलें स्टूडेंट्स, मैं इसका आपको सेंटेंस बना के दिखाती हूँ. ही इज़ लॉस्ट इन म्यूजिंग, यानी कि वो गहरे ख्यालात में खोया हुआ है. ओके, अब हमने इसका जो है, ये जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था, जो इडियम था, इसका हमने नहीं बनाना. हमने इस मीनिंग का जो हमने फाइंड आउट किया था उसका हमने सेंटेंस बनाना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड क्या है? ब्रोकन इनटू पीसीज. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ब्रोकन इनटू पीसीज. अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होगा शैटर्ड, स्मैश्ड, क्रश्ड एंड सो ऑन, टूटा हुआ. तो ब्रोकन यानी कि आपको पता है टूटा हुआ, तो शैटर्ड भी टूटा हुआ. तो हम यहाँ लिखेंगे इसका सेंटेंस, द ग्लास शैटर्ड इन टू पीसीज. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वर्ड सीरियस. अब सीरियस का मतलब क्या होता है? संजीदा. तो हम यहाँ पे इसका मतलब क्या लिखेंगे? सोलम. ठीक है, सोलम. एंड जो है वो साइलेंट हो जाता है, यानी संजीदा, ग्रेव, बहुत ज़्यादा सीरियस. तो हम यहाँ लिखेंगे ही लुक्स सोलम. ओके स्टूडेंट्स, आपने जो मीनिंग्स हैं, ये जो मीनिंग्स हैं, इनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. नेक्स्ट है अ पर्सनस हाइट. कि स्टूडेंट पर्सनस हाइट, यहाँ पे स्टेचर है, स्टेचर का मतलब होगा साइज. तो यहाँ पर हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, ही इज स्मॉल इन स्टेचर. ओके स्टूडेंट्स, अ स्टेट ऑफ ग्रेट कंफर्ट एंड ऑफन एक्सपेंस. इसका क्या मतलब होगा? लग्जरी. ओके स्टूडेंट्स, जहाँ कंफर्ट भी होगा और खर्चा भी होगा, तो क्या होगा? लग्जरी. इसका अब हमने सेंटेंस बनाना है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका हम सेंटेंस बनाते हैं, ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ luxury. नेक्स्ट हमारे पास a small piece of coal or wood that is glowing in a dying fire, यानी बुझती हुई आग के साथ जब वो है चमक उठता है. क्या? a piece of coal, कोयले का या लकड़ी का एक टुकड़ा, जब उसको हवा दी जाती है तो वो मज़ीद दहकता है. तो यहाँ हम पहले लिखेंगे of coal or wood that is glowing in a dying fire.
तो यहाँ हम लिखेंगे, इसी के साथ ही हम इसका मीनिंग लिखेंगे, दैट इज़ एम्बर। अब एम्बर क्या होता है? अंगारा, यानी राख को कहते हैं जो कि जल जाती है, यानी अंगारा दहकते हुए कोयले जब होते हैं उसको हवा दी जाती है तो वो एशिज़ में यानी कि अंगारे में बदल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, द बर्निंग एम्बर्स फेडेड, बुझ गए। द बर्निंग, जलते हुए जो अंगारे थे, जो शोले थे, वो क्या हो गया? फेडेड, बुझ गए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज B2 थी, जिसमें हमारे पास कुछ वर्ड्स भी थे, कुछ फ्रेजेस भी थे और कुछ ऐसे लाइक एक्सप्रेशन ईडियम्स थे जिनको हमने उनके मीनिंग्स फाइंड आउट करने थे। उसके बाद उन्हीं मीनिंग्स के हमने सेंटेंसेस लिखने थे। तो आई होप कि आपको जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।